यजीद बिन मुआविया इस्लामी तारीख की एक मुतनाज़ शख्सियत है। वो उमवी खिलाफत का दूसरा हुक्मरान था और उसका दौरे हुकूमत 680 से 683 तक रहा। यजीद का सबसे बड़ा और अफसोसनाक वाक़या करबला है, जिसने इस्लामी तारीख पर गहरे असरात छोड़े। हज़रत मुआविया की वफ़ात के बाद यजीद खिलाफत पर बैठा और उसने मुसलमानों के मुअज़्ज़ज़ सहाबी और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन से बैत का मुतालबा किया। इमाम हुसैन ने यजीद के किरदार और तर्ज़ हुकूमत को इस्लामी उसूलों के खिलाफ समझते हुए उसकी बैत से इनकार कर दिया। इमाम हुसैन का मौक़िफ़ ये था कि खिलाफत कोई मौरूसी निज़ाम नहीं, बल्कि अमानत और जिम्मेदारी है। कोफा के लोगों ने इमाम हुसैन को ख़ुतूत लिखकर दावत दी कि वो वहां आकर यजीदी जुल्म के खिलाफ क़यादत करे। इमाम हुसैन अपने अहले खाना और चंद वफादार साथियों के साथ मक्का से कूफा की तरफ रवाना हुए, मगर रास्ते में यजीद के गवर्नर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के हुक्म पर यजीदी लश्कर ने उन्हें करबला के मकाम पर रोक लिया। 10 मुहर्रम 61 हिजरी को वो अलमनाक दिन आया, जिसे यौम आशूरा कहा जाता है। यजीदी फौज तादाद और असलहे में बहुत ज्यादा थी, जबकि इमाम हुसैन के साथ सिर्फ 72 जानदार थे। कई दिन की प्यास, भूख और सख्तियों के बावजूद इमाम हुसैन ने जुल्म के आगे सर झुकाने से इनकार कर दिया। आखिरकार इमाम हुसैन, उनके अहले खाना और साथियों को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया, जिनमें हजरत अली अकबर, हजरत अब्बास और 6 माह के हजरत अली असगर भी शामिल थे। वाक़या करबला सिर्फ एक जंग नहीं, बल्कि हक और बातिल के दरमियान फर्क की अलामत है। यजीद की हुकूमत ताकत, जबर और ज़ाती मफाद पर मबनी थी, जबकि इमाम हुसैन ने सच्चाई, इंसाफ और दीन की सरबलंदी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। यजीद के दौर में बाद में मदीना पर हमला, वाक़या हर्रा और खाना काबा की बेहुरमती जैसे वाक़यात भी पेश आए, जिससे इसके किरदार पर मजीद सवालात उठे। बेशतर मुसलमान यजीद को एक जालिम हुक्मरान समझते हैं और इमाम हुसैन को हक, सब्र और कुर्बानी की अजीम मिसाल मानते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है, तो बेल आइकन दबाना न भूलें।